जय श्री राम। जय हो भोलेनाथ। जय हो महादेव जी। जय हो शंकर भगवान। जय हो महाकाली और जय हो हनुमान जी। इसी के साथ हम लोग परसेंटेज की लाइव क्लास थर्ड में एंटर कर रहे हैं। आप लोग सभी लोगों को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने की कोशिश करो, ठीक है। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर करो जल्दी फटाफट। देखिए अब हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, तब तक और भी लोग जुड़ जाएंगे, तब फिर करेंगे आगे, है ना। क्वेश्चन है हमारा, यदि ए की आय बी से, यदि ए की आय बी से 40% कम है, 40% कम है, सही है। तो बी की आय, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? सही है। ऑप्शन ले लीजिए आप। 60%, दूसरा है 40%, तीसरा है 66 एंड 2/3%, 33 एंड 1/3%। सही है। आंसर निकालो इसको फटाफट। हाँ सही है अंकित, आंसर गलत है, दोबारा से कैलकुलेट करो, दोबारा कैलकुलेट करिए। और सभी लोग वीडियो लाइक करने की कोशिश करो। अभिषेक को भी भेज दो इसका लिंक जल्दी से जल्दी। देखिए वो ये कह रहा है कि ए की आय बी से 40% कम है। तो ए है, बी है, बी मान लीजिए 100 है, बी से, तो बी को मानो 100, तो ये कितना हो जाएगा? 60। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 60। सही है, गुड। विक्रम सिंह का आंसर सही है। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो तो बी ए से कितना अधिक है? देखिए कितना है? 40 और कितने से? 60 से, इंटू 100। सही है। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। कैसे हो जाएगा ये तुम्हारा? 2/3। तो सॉल्व करने के बाद 66 एंड 2/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। विक्रम सिंह का सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। वृद्धि और 2% की कमी, बता दो फटाफट। 1% लॉस। सही है। विक्रम सिंह का सही है। मानवेंद्र बताओ। अवनीश आंसर बताओ इसका। मानवेंद्र सही है, गुड, वेरी गुड।
देखिए कैसे करेंगे, 10% बढ़ाया गया माइनस 10% घटाया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10 बट्टे 100। इससे ये वैल्यू कट गई और ये सब कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, -1%। -1% का मतलब कमी हो गई, -1% का मतलब 1% की कमी हो गई। गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, आप लोग परेशान मत होना। आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है भाई। यदि 100%, दूसरा है 125%, फिर हमारा 150% और फिर 75%। बता दो फटाफट। मानवेंद्र 125 आ रहा है, गुड, वेरी गुड। 125% सही है। और भी कोई बता दो। बताओ बताओ। सही है हेमंत, बहुत देर से आए हो तुम। चलो 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 चलो। चलिए अब हम लोग करते हैं इसको, कैसे करेंगे देखो। पहली बात तो आप समझिए, एक आपका घन है, इनके बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। इसका एरिया कितना होता है, एरिया होता है 6a²। एरिया कितना होता है, 6a²। सही है, गुड। तो a यहां पर 2 बार है, भुजा हमारी 2 बार है, तो हमें क्या करना है, इसमें 50 + 50 + 50 गुणा 50 बट्टे 100 से इसको सॉल्व कर लेना है। एकदम सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। हाँ, वो भी घूम रहा है यहाँ पे, मानता ही नहीं है। चलो इसको कर लो। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 125%। ये तुम्हारा 125% वृद्धि हो जाएगी। सही है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। जब जो 3 बार का इंक्रीमेंट हो या फिर डिक्रीमेंट हो, या फिर एक बार घट रहा है दूसरी बार बढ़ रहा है, कुछ भी हो, मतलब 3 बार अगर परसेंटेज की वैल्यू आपकी आ रही है तो किस प्रकार से करेंगे।
देखिए मैं इसी क्वेश्चन को 3 बार के हिसाब से करवाता हूं आपको, सिंपल है। इसमें एक घन की प्रत्येक भुजा अगर 50% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में यहां पर क्षेत्रफल की जगह पे हो जाएगा आपका आयतन। उसके आयतन में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा या कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, फटाफट बताइए आप लोग। आंसर बताइए। आंसर निकालिए। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट होगा, वृद्धि होगी। तब तक करिए आप लोग, मैं आ रहा हूं अभी 1 मिनट में। चलिए मुकुल वेरी गुड, विक्रम सिंह का सही है, गुड। और कोई बताओ। ऐसा है वो लल्ला जो है आ जाता है बेर बेर, तो जो अब क्या करें भाई। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। हाँ मुकुल सही है, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, एकदम सिंपल तरीका बताता हूं मैं आपको। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो, 2 नहीं मतलब कई तरीके हैं। मैं एक एक क्वेश्चन 5-5, 6-6 तरीके से करवा सकता हूं, ठीक है, जो एकदम लॉजिकली बिल्कुल सही होते हैं सब। लेकिन 2 ही कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, जो सिंपल है उन्हीं को करो आप। देखिए कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है कि 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है आपका, ठीक है। तो 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। तो पहले आपका 2 है, अब बढ़ के कितना हो गया, 3। देखिए आयतन जो होता है, आयतन में भुजा 3 बार काउंट होती है। आयतन में भुजा 3 बार काउंट होती है। आयतन कितना होता है, वॉल्यूम हमारा कितना होता है, AQ। तो यहां पर 3 बार काउंट होती है, क्षेत्रफल नहीं है। अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो XY वाले से करेंगे, ठीक है, मतलब 2 बार से करेंगे, लेकिन यहां पे 3 बार काउंट हो रहा है, तो हमको ये 3 बार बढ़ाना है। कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा हो जाएगा 3। 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है, इन सबका मल्टीप्लाई करिए आप, कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 8 और ये 27। तो 8 से बढ़ के जा रहा है 27 पर। कितने की वृद्धि हो रही है, 19 की, सही है, 19 की। और 19 की वृद्धि, 19 का जो इंक्रीमेंट हो रहा है कितने पे हो रहा है, 8 पे हो रहा है, इनटू 100। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 237.5, सही है, 237.5%। ये वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट है, वृद्धि आ रही है, सही है, एकदम सिंपल है।
अब हम लोग इसको एक दूसरे मेथड से करते हैं जिसको कि हम लोगों को अच्छे से समझ लेना है। देखिए कैसे करेंगे, मैं इसको थोड़ा मिटाल देता हूं। देखिए कैसे करेंगे, 100 प्लस माइनस एक्स, 100 प्लस माइनस वाई और 100 प्लस माइनस जेड अपॉन 100 इंटू 100 और यहां माइनस का आपका हो जाएगा 100, माइनस का 100 हो जाएगा। सही है। इसमें अगर हम लोग इसको पुट कर देते हैं तब भी आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको देखो निकाल के दिखाता हूं। देखिए कैसे करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 150 गुणा 150 गुणा 150, सही है, बट्टे 100 गुणा 100 माइनस 100, सही है। इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो ये सब जीरो जीरो कट गए तुम्हारे, ये तुम्हारा आ जाएगा 3375 बट्टे 10 माइनस 100। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 200, ये मतलब 3300 इतना माइनस 100। इसमें से इसको घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 237.5। अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है तो वृद्धि होगी, सही है, और अगर नेगेटिव आ रही है तो आपकी कमी होगी, सही है। इसी के जैसे हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको आए हुए क्वेश्चंस करवाता हूं। सही है, गुड। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। 10% की कमी की गई तो 10% कितना होता है हमारा 1/10। तो पहले आपका 10 है, 10 से घटा के कितना कर दिया 9, फिर आपको 10 से घटा के कर दिया 9, फिर आपका 10 से घटा के कर दिया 9। ये सारा का सारा मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा हो गया 1000, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 729, सही है। अब यहां से इसको घटाओगे तो जो कितना आएगा 271 आएगा, 271 आएगा। अब ये जो वैल्यू घटी है ये कितने से घटी है 1000 से, तो अपॉन 1000 कर दो और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, सही है। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27.1%, सही है। ये कमी आएगी आपकी, कमी, ये आपकी कमी आएगी। और अगर हम लोग दूसरे वाले मेथड से करेंगे तो कितना होगा 90। देखिए 100 में से 10% घटाओ तो 90 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, बट्टे 100 इंटू 100 माइनस 100। इससे कर लो आप, ये सब जीरो जीरो कट गए, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 729 बट्टे 10 माइनस 100। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 10, या फिर एलसीएम अगर आप नहीं भी लेना चाहो तो ये तुम्हारा आ जाएगा 72.9 माइनस 100। इसको सॉल्व कर लोगे तो 27.1 आएगा,
वो भी माइनस का, तो माइनस का मतलब हो गया कमी हो गई, माइनस का मतलब हो गया कमी हो गई। मानवेंद्र समझ में आ रहा है? सब लोगों की समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। वृद्धि सही है और 21.275% की कमी और 24.4% कमी। चलो अब तो बता दो। बी ऑप्शन सही है। किसका है बी? मुकुल का। और कोई बताओ? सही है, मुकुल का सही है, मानवेंद्र का भी सही है। गुड। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, एकदम सिंपल तरीके से आप समझो। इसको लिख लीजिए 5%। 5% कितना होता है? 1/20। और ये 10%, 10% कितना होता है? 1/10। तो 20 है। देखिए अब हमको समझना क्या है, हमको यह समझना है कि कौन सी वैल्यू कैसे कैसे लगानी है। तो बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन हमारा होता है, ये आपकी R हो गई, ये H हो गई। तो ये आयतन हमारा होता है B बराबर पाई R²H। सही है। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई R²H। तो यहां पर आपको यह समझना है कि जो वैल्यू 2 बार आ रही है उसको आपको 2 बार यूज करना है। सही है, समझ में आ रही मेरी बात? यहां पर त्रिज्या आपकी 2 बार काउंट हो रही है तो आपको 2 बार काउंट करना है। सही है, तो आपको क्या करना है? देखिए 20 है, 20% ये 5% की वृद्धि हुई है, तो 20 का 5% 1 होता है, तो 1 वृद्धि कर दी तो 21 हो गई। सही है। फिर आपको दूसरी बार फिर से करना पड़ेगा क्योंकि त्रिज्या 2 बार काउंट होती है। अब ऊंचाई 1 बार होती है तो 10 से बढ़ के कितनी हो गई? 11। एकदम सिंपल है। अब आप इसमें देखिए कुछ कट रहा है, कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके? इसको कर लो आप, कितना हो जाएगा? ये 400 और ये 4000, ये 4000 हो गया आपका। और ये तुम्हारा हो जाएगा 441 × 11। सही है। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 1 और ये 5 और ये तुम्हारा हो गया 11 चौक 44 और 4 48। सही है। देखिए 4000 से बढ़ के कितना हो गया?
4851, तो कितने की वृद्धि हुई है, यहां पर आप कर लीजिए, वृद्धि हुई है आपकी 851 की, कितने पे, 4000 पे, और गुणा 100, सही है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू कट गई और ये तुम्हारा कट पिट के आ जाएगा 21.275%, सही है। ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। इसको हम लोग एक्स वाई जेड वाले मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। मैंने इससे करवा दिया है। अभी एक क्वेश्चन और करवाएंगे, फिर आगे की क्लास कल होगी, ठीक है। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, %800। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग अगली क्लास कल करेंगे शाम को, और सुबह 11 बजे तैयार रहना सब लोग, ठीक है। ऑप्शन बताओ फटाफट। 700% आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और भी किसी का कोई आया? मुकुल 800% का इंक्रीमेंट, तो आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? चलिए हम बताते हैं, ठीक है। देखिए आपसे कह रहा है कि त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, तो पहले तो आप गोला समझ लीजिए। गोला क्या होता है, आर, तो आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर त्रिज्या आपकी 3 बार काउंट होगी। तो आपको क्या करना है, जैसे एक है त्रिज्या पहले, उसको आपने बढ़ा के दुगना कर दिया, एक को दुगना कर दिया, 2 कर दिया, तो 3 बार काउंट होगी। कितना हो गया 2, फिर से 2, ये सब मल्टीप्लाई करो, ये सब मल्टीप्लाई करो, यहां होगा 1, यहां पर कितना होगा 8। अब एक बात बताओ, 1 से, हाँ सही है, अब सही है, गुड, 1 से बढ़ के 8 हो गई, तो कितना परसेंट चेंज हो गया, 7 की वृद्धि हुई है। और कितने पे, 1 पर परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 700% की वृद्धि। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपसे वो ये पूछे कि आयतन बढ़कर कितना हो जाएगा, तो तुम्हारा 800% हो जाएगा, सही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर वो ये पूछे कि आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, मतलब आयतन कितना मतलब जो बढ़ने के बाद हो जाएगा, तो वो 800% हो जाएगा। लेकिन आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, 100% थी, अब 800% हो जाएगी, तो 700% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है।
इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास की चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग एकदम क्लास के लिए तैयार रहा कीजिए और कोशिश किया कीजिए कि सारे के सारे स्टूडेंट क्लास करो, ठीक है। इसी के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कल सुबह 11 बजे और कल शाम को 8 बजे तैयार रहना आप लोग, ठीक है। कल सुबह 11 बजे नंबर सिस्टम चलेगा, शाम को परसेंटेज की चौथी क्लास चलेगी, ठीक है। इसी के साथ जय श्री राम, जय हो महादेव और जय हो काली मैया और जय हनुमान जी, जय हो भोलेनाथ, जय श्री राम।